या सॉरी फॉर होल्ड करना पड़ा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की वेव। अब इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की वेव का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, देखो कि ये हमारा न्यूक्लियस था और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? रिवोल्व कर रहा था। रिवोल्व कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, समझ आई बात? अब ये इलेक्ट्रॉन रिवोल्व कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, समझ आई बात? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब एक चार्ज पार्टिकल है, तो पार्टिकल ही इलेक्ट्रॉन। इससे हमें ये समझ आता है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। और इन 1870 जेम्स मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन 1870 यानी बहुत पुरानी बात है। जेम्स मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक अपना एक ऐसा विस्तार किया, अपनी एक ऐसी थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है, अब एक्सेलरेट क्या होता है मैं बताती हूँ। एक्सेलरेट क्या होता है, देखो फिजिक्स में वैसे एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेट का मतलब जो कोई पार्टिकल होगा उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी और वो पर यूनिट टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा। यानी वेलोसिटी उसके देखो कांस्टेंट तो होनी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन है तो कोई जरूरी थोड़ी ना कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रहे हैं, ठीक है। मैंने जैसे बताया था अभी कि कभी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कभी लूज करता है अपनी एनर्जी, तो एनर्जी लूज गेन में चेंजेस वगैरह तो होते ही है। तो जेम्स वेल ने ये बात बोली थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है, देखो एक्सेलरेट फिर से बता देती हूँ कि जब कोई चार्ज पार्टिकल अपनी वेलोसिटी चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर यूनिट टाइम, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। यानी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो वो दो तरीके की वेव्स प्रोड्यूस करेगा। अभी वेव क्या होती है? ये वेव है ना, कुछ इस तरीके से अपने को दिखती है, वेव कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। अब बच्चा ना ये टॉपिक में आए नो कंफ्यूज होते हैं कि ये ऐसे कैसे दिख सकती है, क्या मतलब इस चीज का। आज सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, बोथ ऑक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बोथ फील्ड प्रोड्यूस करती है। क्यों करती है? क्यों करती है? क्योंकि ये जैसे मान लो कि ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है और नीचे वाला मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। ये इनका ऐसा नेचर है, ये इनका क्या नेचर है, ऐसा वेव नेचर है ये। अब ये जो चार्ज पार्टिकल वगैरह होते हैं ना, इनके दो नेचर होते हैं, ठीक है। एक तो होता है वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। एक होता है वेव नेचर और एक होगा पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वगैरह। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीईई का नाम सुना होगा कभी। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये जो फील्ड होते हैं ये किससे बन के मिले होते हैं, किससे ट्रांसमिटेड होते हैं? इस तरीके की वेव्स से, ठीक है, इस तरीके की वेव से। अब इस वेव के बारे में कुछ बताया गया, वो देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, दे ट्रैवल इन वैक्यूम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी देखो कोई चार्ज पार्टिकल है, ऑक्सेलरेट कर रहा है कर रहा है कर रहा है, कुछ इस तरीके की वेव प्रोड्यूस करता है। यानी ये न्यूक्लियस है और ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवोल्व कर रहा है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे रिवोल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन है ना, कुछ इस तरीके से रिवोल्व करेगा, इस तरीके से वेव प्रोड्यूस करता हुआ, ठीक है। और इसको ट्रेवल करने के लिए कोई भी पाथ की या कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई इस मीडियम में ट्रेवल नहीं करेगा, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। वैक्यूम मतलब जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होगी वहां पे भी, एकदम खाली जगह है, ठीक है, वहां पे भी ये क्या कर सकता है, रिक्वायर हो सकता है और ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। इसका क्या मतलब हुआ? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है ईएफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एमएफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना, एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर होना, इस तरीके से जो आप देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरीके से। और ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, आप देख सकते हो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, और ये वेव को प्रोपेगेट कर रहे हैं, वेव को क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से प्रोपेगेट कर रहे हैं। यहां तक आई बात समझ? फिर से बता देती हूँ। जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो कुछ इस तरीके से वेव प्रोड्यूस करता है, इससे इस तरीके से क्या करता है, वेव प्रोड्यूस करता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक बात ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रेडिएशन। अभी रेडिएशन क्या होता है? ये जब वेव इस तरीके से ट्रेवल करता है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है। फिलहाल देखो, रेडिएशन के बारे में हम कुछ नहीं जानते। नेक्स्ट वाली वीडियो में रेडिएशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि जब इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करेगा ना, घूमेगा, मतलब जब वेव प्रोड्यूस करेगा,
अब रिवोल्ट छोड़ दो, अब वेव को समझो कि वेव प्रोड्यूस करेगा तो वो कुछ रेडिएशंस भी क्रिएट करता है, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ आई यहाँ तक बात। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिक्वायर, हाँ यहाँ तक पढ़ लिया। ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, अब ये किसके बेसिस पे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को समझते हैं, ठीक है जी, समझते हैं। वेवलेंथ क्या होगी? जो वेव की लेंथ होती है, जैसे मान लो कि ये हमारी कोई वेव है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है कुछ इस तरीके से, और इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। आई बात समझ यहाँ तक? हाँ यहाँ तक आ गई। अब वेवलेंथ को सबसे पहले तो मैं बता दूं, वेवलेंथ को अपन डिनोट करते हैं लैम्बडा से, वेवलेंथ को अपन डिनोट करते हैं लैम्बडा से। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं म्यू से। यहाँ तक आई बात समझ? वेवलेंथ क्या है? जैसे मान लो कि ये वेव है, ये एक वेव कंप्लीट हुई है, ये वेव कुछ इस तरीके से कंप्लीट हुई है, ये एक वेव कंप्लीट हो गई। अब ये इस तरीके से दूसरी वेव चालू हुई है, ये क्या हुई है? दूसरी वेव चालू, ये दूसरी वेव होगी, ये इस तरीके से तीसरी वेव चालू हुई है, ये तीसरी वेव होगी। बस यही हमारी वेव लेंथ होती है कि वेव जो बनी है, जो इस तरीके से वेव बनी है, उसकी लेंथ कितनी है, और उसका ये एक जो पूरा ये हिस्सा है ना, इसका मतलब इसने अपनी एक लेंथ पूरी कर ली, उसने अपना एक राउंड पूरा कर लिया, एक चक्कर पूरा कर लिया। यहाँ तक आई बात समझ? ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और जो लैम्बडा और न्यू ये एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के, ये जो न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों होते हैं फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होती है? मैं अभी समझाती हूँ क्यों होती है। देखो फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास करती है, एक मिनट में नहीं, एक घंटे में नहीं, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स बनती है। अब एक सेकंड में जैसे मान लो कि एक सेकंड में इतने नंबर ऑफ वेव्स बन गए, तो यही इसकी फ्रीक्वेंसी है। एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स बनते हैं, कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होती है। अब एक सेकंड में जब वेव फ्रीक्वेंसी बनेगी, तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि ये तो अच्छी बात है ना, कि जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है, जैसे ये तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, बट नहीं, ये डायरेक्टली नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक सेकंड में इसको पूरा करना होता है, तो जो वेव की लेंथ है वो तो कम पड़ रही है, वेव की लेंथ तो कम पड़ रही है। अब जैसे मान लो कि आपको एक सेकंड में कुछ लिखना है, अपन कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लो कि केमिस्ट्री लिखे, तो हम आराम से लिख रहे हैं, यानी केमिस्ट्री की वेव्स है वो आराम से बन रही है, आराम से लिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक सेकंड में लिख रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से लिखूंगी, ठीक है, समझ रहे बात? तो इस तरीके से अगर हम वेव जो फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कुछ इस तरीके से ही ट्रेवल करती है, और ये जो न्यू है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? यानी कि जितना टाइम लेगा उतनी ही वेवलेंथ क्या बनेगी, उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अब जैसे धीरे धीरे बन रहा है तो टाइम ज्यादा ले रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी वो कम है, और टाइम कम ले रहा है और फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है? ज्यादा बन रही है। टाइम कम लिया और फ्रीक्वेंसी बन गई ज्यादा। आई नो ये बहुत सिस्टमैटिक लग रहा होगा, अजीब सा, कि क्या ये वेव बना दी, बट इसको समझने के लिए हमें ये सब ऐसे डायग्राम बनाने पड़ेंगे और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, हालांकि समझ आने के बाद बहुत ज़्यादा इजी है। सो समझ आया इसका रिलेशन क्या है? तो वेवलेंथ समझ आ गई और फ्रीक्वेंसी समझ आ गई। वेवलेंथ लैम्बडा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, ये वेवलेंथ है, ये फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब हम बात करते हैं क्रस्ट और ट्रफ पॉइंट की। फिर से ये हमारी वेव है, अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये है हमारा क्रस्ट, और ये जो नीचे वाला है ये हमारा ट्रफ। सही है यहाँ तक? और जो इसके बीच की लेंथ है, जो इनके बीच की लेंथ है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, जिसको हम ए से शो करते हैं। अब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा हमारी वेवलेंथ होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी? हमारी वेवलेंथ होगी। अब एक रिलेशन दिया था, जो ये वेव ट्रेवल करती है इसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होगी इसकी? स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, वेव स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। यानी जो वेव है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है, इतनी ज्यादा इसकी स्पीड है। तो इसके लिए एक रिलेशन दिया था, वो क्या था? C इज इक्वल न्यू लैम्बडा। यानी जितनी ज्यादा हमारी स्पीड होगी
जितनी ज्यादा हमारी क्या होगी, सी होगी, जितनी ज्यादा हमारी वेव की स्पीड होगी इन वैक्यूम में, उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारा, उतनी ज्यादा क्या होगी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, सॉरी, उतनी ज्यादा क्या होगी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे मान लो कि जो एनर्जी है हमारी या जो स्पीड है वेव की वो बहुत ज्यादा है, स्पीड वेव की बहुत ज्यादा कुछ इस तरीके से क्रिएट करेगी, कुछ इस तरीके से क्रिएट करेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के, और जो ये जो लैम्बडा ये इसके अपॉन में आ जाएगा और न्यू, तो इस तरीके से न्यू और वेवलेंथ क्या हो गए एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो अच्छे से बन रही है, एक सेकंड में बहुत सारी वेव्स पास हो रही है, एक सेकंड में बहुत सारी वेव्स पास हो रही है, लेकिन वेवलेंथ, अगर हम वेवलेंथ की बात करें, ये तो कम हो रही है ना, ये तो कम हो रही है, इसकी तो लेंथ कम बन रही है। अब होते हैं वेव नंबर, एक होते हैं वेव नंबर, वो समझाती हूँ यहाँ पे। क्या पढ़ेंगे अब हम वेव नंबर्स के बारे में। वेव नंबर्स, जिसको हम लैम्बडा नोट से शो करेंगे कुछ इस तरीके से। ये क्या होगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है, कितनी हो रही है देख लो, 1 2 3 4 5, 5 वेव्स। एक ये है, कितने नंबर, 1 2 3 3, तो सबसे ज्यादा वेव नंबर किसका, ऊपर वाली का। वेव नंबर समझ आ गया, फ्रीक्वेंसी समझ आ गई। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर से देख लो कि एक सेकंड में पास होने वाली वेव्स, एक सेकंड में पास होने वाली नंबर ऑफ वेव्स। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ कहाँ गया, हाँ या क्रिस्ट ट्रफ पॉइंट समझ आ गया, एम्पलीट्यूड समझ आ गया। वेवलेंथ जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक अपना पूरा एक चक्कर पूरा करने वाले को हम वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्बडा से शो करते हैं। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होते हैं समझा दिया। सी क्या, सी है हमारी वेव की स्पीड जो इक्वल होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट से, और स्पीड की जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी बहुत ज्यादा होती है। 3 × 10⁸, पॉजिटिव 8 है ये, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसकी स्पीड होती है, और यही हमारी इन वेव की स्पीड होती है। वेव की स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा बन जाएगी, एक सेकंड में बनती जाएगी, बहुत ज्यादा बन जाएगी, तो वेवलेंथ, वेवलेंथ कम हो जाएगी। सो ये थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये इसके कुछ फैक्टर्स जिनके बारे में जानना पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस इतने वाले में बच्चों को 3 चीजें नहीं समझ आई है। एक तो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्या बोला है स्पेक्ट्रम की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्पेक्ट्रम के बारे में। रेडिएशन क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन, ये क्या होती है, और किसी भी पार्टिकल की या हाँ किसी भी पार्टिकल एलिमेंट की हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैसे पता करते हैं, ठीक है। किसी भी पार्टिकल वेवलेंथ की हम फ्रीक्वेंसी कैसे पता करते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसमें किसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।